प्रिय छात्रों, आरके स्मार्ट एकेडमी में फिर से आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर समझ में आ रहे होंगे और यह वीडियो लेक्चर की जो सीरीज चल रही है मधुर गुप्ता की किताब से चल रही है। आप लोगों को याद होगा कि पिछले लेक्चर में मैंने कुछ आप लोगों को होमवर्क दे के गया था। 28, 29 और 30, 28 नंबर, 29 नंबर और 30 नंबर, 3 सवालों को मैंने आप लोगों के लगाने के लिए छोड़ के गया था। आइए हम लोग इन तीनों सवालों को देखते हैं और एक एक करके फिर से सवालों को लगाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 ध्यान से देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 28 आप लोग रीचेक कर लीजिएगा अपने क्वेश्चनों को। y बराबर x बटे के करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हमें क्या करना है, अवकलन करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, dy अपन dx ज्ञात करना है, dy अपन dx ज्ञात करना है। ध्यान से देखिएगा आप लोग। अगर हम इसका अवकलन करने जाएंगे तो ये देखिए अंश बटे हर, अंश बटे हर का फॉर्मेट बन रहा है। तो यहाँ पे एक आप लोगों को पता होगा कि अंश बटे हर, इसका जब हम लोग अवकलन करते थे तो हमारा फार्मूला क्या कहता था कि हर को बाहर अंश का अवकलन, अंश को बाहर हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। इसी सूत्र से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को लगाएंगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपको आपकी सुविधा के लिए मैंने यहां पर इसको लिख दिया है। ध्यान से देखिएगा आप लोग, ध्यान से देखिएगा। इस सूत्र से ही हमें इसको क्या करना है, इसका अवकलन करना है। जब अवकलन करेंगे तो dy अपन dx, d अपन dx x बटे के करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। x बटे के करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। जब अवकलन करते हैं तो हर को ऐसे ही लिख देंगे, अंश का अवकलन करेंगे, फिर माइनस हर को ऐसे ही लिख देंगे। एक सेकेंड, अंश को बाहर कर देते हैं, हर का अवकलन करते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। पूरे फार्मूला को ध्यान से देखिएगा। अंश को क्या करते हैं, बाहर करते हैं, हर का अवकलन। अब पूरे के बटे क्या होगा हमारा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अवकलन करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट हमारा, ध्यान से देखिएगा। इसको तो ऐसे उतार देंगे और x का अवकलन 1 होता है। यहां पर देखिएगा ध्यान से आप लोग, इसका जब अवकलन करने जाएंगे हम लोग तो ये क्या होता है, d अपन dx 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसके बटे 1/2 होगा, ठीक है। और बटे क्या कर देंगे हम लोग, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर करड़ी से मुक्त हो जाएगा, ये करड़ी से मुक्त हो जाएगा। अब अवकलन करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे। यहां पर ध्यान से देखिएगा आप लोग, इस पूरी चीज को दिमाग में एक समझेंगे। अवकलन करेंगे तो 1/2 बाहर आता है, 1/2 बाहर, इसका करेंगे तो एक 1 माइनस एक्स का स्क्वायर 1/2 माइनस 1 लिख देंगे। और जिस चीज को दिमाग में एक समझा जाता है उसका पुनः अवकलन करते हैं। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, पुनः अवकलन करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पुनः अवकलन करेंगे और पूरा के बटे क्या होगा हमारा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये क्या होगा, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और यहां पर लिखेंगे x बटे 2 हो जाएगा। इसका जब अवकलन करेंगे तो देखिए ध्यान से, इसको जब सॉल्व करेंगे 1/2 माइनस 1, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर
-1/2 आएगा, ठीक है। और इसका जब अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन 0 और 2x हो जाएगा, और पूरे के बट्टे हमारा क्या चल रहा है, 1 - x² चल रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 1 - x² -x/2, इसको हम जब नीचे लेके जाएंगे तो ये होगा करड़ी में 1 - x², ठीक है। 1/करड़ी में 1 - x²। और इसको क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ -2x है तो इस माइनस का गुणा जब माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, 2 गुणे x, ये रहेगा हमारा, यानी 2x हमारा यहाँ पर ऐसे उतर जाएगा। और बट्टे क्या चल रहा था हमारा, 1 - x², ये बट्टे चल रहा है। अब जब पूरे को सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, करड़ी में 1 - x² प्लस, अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, अगर इसका गुणा हम इसमें कर दें तो ये होगा करड़ी में 1 - x² का होल स्क्वायर, प्लस ये x का x में करोगे तो x², और ये पूरे जो करड़ी में 1 - x² वो नीचे चला आएगा, ये हो जाएगा 1 - x², और इंटू पहले से क्या है 1 - x²। ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। अब आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये करड़ी से मुक्त होगा, 1 - x² प्लस x², बटे क्या हो गया, अब ध्यान से देखिएगा, इसको 1 - x², इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1 - x², 1, ठीक है। अब ये देखिए x से x कट गया तो बचा क्या हमारा 1/, अब देखिए यहाँ पर ये आधार जब सेम होता है तो पावर आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर पावर को आपस में जब जोड़ेंगे तो 1 - x², इसको जब जोड़ेंगे तो 2 × 2 = 3, यानी 3/2, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज कर देता हूं। y बराबर x बट्टे करड़ी में 1 - x² का जब अवकलन करने गए तो अंश बट्टे हर के हिसाब से हमने किया था, ठीक है। तो फार्मूला क्या कहता है कि हर को जस का तस उतार दीजिए, अंश का अवकलन कर दीजिए, और अंश का अवकलन कर दिया हमने, अंश का किया, फिर अंश को बाहर कर दीजिए, हर का अवकलन कर दीजिए, फिर हर का क्या करते थे, स्क्वायर करते थे। तो जब मैंने इसका अवकलन किया तो ये इसको मैंने ऐसे उतार दिया, x का अवकलन 1 होता है, आप लोगों को पता है पहले से ही, और ये x है, इसका जब अवकलन करने जाएंगे तो 1 - x² के पावर 1/2 लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, इस पूरी लाइन को ऐसे उतार देंगे, यहाँ पर जब अवकलन करेंगे तो 1/2 क्या होता है, बाहर आ जाता है, और पावर इसमें से एक कम हो जाता है, और जिस चीज को दिमाग में एक समझते हैं उसका पुनः अवकलन करते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पर देखिए, फिर इसी तरह हमने उतार दिया, फिर ये हो गया x/2, और ये 1/2 -1 को जब सॉल्व करेंगे तो -1/2 आएगा, और जब इसका अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन 0 होता है, और x² का अवकलन -2x होगा, ठीक है। और बटे जो चल रहा था हमारा वैसे ही उतार दिया हमने। फिर यहाँ पर देखिए पुनः करड़ी में 1 - x² प्लस x/, देखिए ये माइनस है और ये माइनस है, तो दोनों माइनस मिल करके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और x/2 और यहाँ 2x, तो 2 से 2 कट गया, 1/, करड़ी में 1 - x² बचा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये करड़ी वाली चीज इसके पास जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, x², और बटे ये पूरी चीज नीचे चली आएगी। जब इसको सॉल्व करेंगे करड़ी से मुक्त हो जाएगा, 1 - x² प्लस x², तो x² से x कट जाएगा आपस में, बचेगा क्या, 1 बचेगा, और नीचे वाली चीजों को हम क्या करेंगे आपस में, चूंकि आधार सेम है तो पावर आपस में जुड़ जाएगा, इसलिए 3/2 आ जाएगा। यही हमारा क्या है, आंसर है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। नोट कर लीजिए आप लोग, क्वेश्चन को नोट करना चाहेंगे तो।
अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, y बराबर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटे करड़ी में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका हमें क्या करना है, डी वाई अपन डी एक्स ज्ञात करना है। डी वाई अपन डी एक्स, ये भी देखिए ध्यान से, ये भी क्या बन रहा है, अंश बटे हर का फॉर्मेट बन रहा है। तो इसको भी हम लोग उसी तरह करेंगे। तो डी वाई अपन डी एक्स इधर लिखेंगे, डी अपन डी एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटे करड़ी में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा आप लोग, जब इसका अवकलन करने जाएंगे तो हर को क्या करेंगे हम लोग, ऐसे ही लिख देंगे, अंश का अवकलन करेंगे। फिर माइनस अंश को बाहर कर देंगे, हर का अवकलन करेंगे। और बटे क्या चलेगा हमारा, हर का स्क्वायर। हर का स्क्वायर। अब अवकलन करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब इसका अवकलन करने जाएंगे तो ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का अवकलन 0 होता है और एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x हो जाएगा, यानी 0 प्लस 2x। और यहां पर देखिए आप लोग, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को तो ऐसे ही रहने देंगे। जब इसका अवकलन करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 1/2 बाहर, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा करड़ी में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और जिस चीज को दिमाग में एक्स समझते हैं उसका पुनः अवकलन करते हैं, डी अपन डी एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे आया है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 था, 1/2 को बाहर कर दिया। जब मैंने -1 किया तो 1/2 -1 करोगे तो -1/2 बचेगा। अब माइनस जब नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और इस चीज का हमने दिमाग में एक्स समझा था तो पुनः अवकलन करेंगे। और बट्टे हमारा क्या चल रहा है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करड़ी से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो करड़ी से मुक्त हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 2x है तो 2x को हम इधर लिख देते हैं, आगे लिख देते हैं। और यहां पर देखिएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 है, अपन क्या लिख देंगे, 2 करड़ी में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और जब इसका अवकलन करेंगे तो ए स्क्वायर का अवकलन 0 और एक्स स्क्वायर का होगा -2x, ये माइनस है तो -2x हो जाएगा। और पूरे के बटे क्या चल रहा है हमारा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये निकल जाएगा। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, टू एक्स, अब एक चीज देखिएगा, माइनस ये है, ये माइनस है, तो दोनों मिलकर के क्या होगा, प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा। और ये 2 है और ये 2, 2 2 आपस में कैंसिल आउट, एक्स बचेगा केवल। और यहां क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और पूरे के बटे करड़ी में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और पूरा बटा क्या चल रहा है हमारे, पूरे के बटे में चल रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, इसको जब मैंने सॉल्व किया तो ये माइनस से माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 कट गया, और ये मैंने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, अब ये बटे 1 है इसके, तो ये जब इसके पास जाएगा ये हो जाएगा 2x, ये करड़ी से मुक्त कर देगा इसको, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहां पर x ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे।
ध्यान से देखिएगा आप लोग, जब इसको 2x को अंदर लेके जाएंगे तो 2x ए स्क्वायर माइनस 2x पे घाते 3, और ये जब अंदर जाएगा तो क्या होगा, एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स पे घाते 3, और बटे क्या हमारा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, ये चीज क्या करेगा, ये माइनस है ये प्लस है, तो आप ये माइनस है ये प्लस है तो आपस में घट जाएंगे और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो क्या होगा 3x ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये जब आपस में घटेंगे तो माइनस क्या होगा, x पे घाते 3, और बट्टे क्या चल रहा है हमारा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या कर सकते हैं इसमें से, x कॉमन कर सकते हैं, x कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या, 3 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ लोग क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर से देख लीजिएगा, अंश बटे हर का फॉर्मेट बन रहा था, हमने क्या किया, हर को बाहर किया, अंश का अवकलन किया, फिर अंश को बाहर किया, हर का अवकलन किया, फिर सिंप्लीफाई करते हुए यहां तक पहुंच गए हम लोग। ठीक है, जब इसका अवकलन करना था तो हमने क्या किया था, इसका जब अवकलन करना था तो इस पूरी चीज को दिमाग में एक समझा था, तो जब यह समझा तो एक्स के इस पूरे की पावर 1/2 था, 1/2 बाहर आ गया, फिर 1/2 में से -1 हुआ तो ये -1/2 था, जिसको मैंने कड़ी में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब इस पूरी चीज को दिमाग में एक समझा था तो इसका पुनः अवकलन कर लिया हमने। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, जब बटे ये स्क्वायर था तो ये कड़ी से मुक्त हो गया, अब इस चीज को सिंप्लीफाई करते हुए यहां तक पहुंच गए हम लोग। ठीक है, अब इस पूरी चीज को सॉल्व करते 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 पूरा हमारा आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को भी। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पर, ध्यान से देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 30, y बराबर ई पे घाते एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब इसका अवकलन करने जाएंगे तो dy अपन dx लिखेंगे, dy अपन dx लिखेंगे, d अपन dx ई पे घाते एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, इस पूरी चीज को दिमाग में क्या समझेंगे, x समझेंगे। ई पे घाते x का अवकलन क्या होता है, ई पे घाते x से ही होता है, ई पे घाते एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही लिख देंगे। जब इसका अवकलन करेंगे पुनः तो डी अपन डी एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख देंगे। जब अवकलन करेंगे तो e के पावर एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया हमारा। इसको जब अवकलन करने जाएंगे तो अंश बटे हर से करेंगे, फिर से अंश बटे हर से, तो अंश बटे हर से करेंगे तो हर को क्या करते थे हम लोग, ऐसे उतार देते थे, अंश का अवकलन माइनस अंश को बाहर करते थे, हर का अवकलन पूरे के बटे क्या चल रहा है, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर चल रहा है और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे तो e के पावर एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रहने देंगे, इसका अवकलन करेंगे तो 2 आगे आएगा, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, इसका जब अवकलन करेंगे तो 1 का 0, आई एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x। अब पूरे के बटे क्या चल रहा है हमारा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा आप लोग, e के पावर एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
जब अवकलन करेंगे तो इसको अंदर लेके जाएंगे, 2x को जब अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, इसका जब गुणा करेंगे तो 2x पे घाते 3 हो जाएगा। और ये देखिए ध्यान से, ये 2 है और ये x का गुणा जब इसमें करेंगे तो -2x पे घाते 3। अब बटे क्या चल रहा है हमारा, 1 + x² का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, e के पावर x² बटे 1 + x²। ध्यान से देखिएगा, ये देखिए ये पूरा चीज इससे कट जाएगा, माइनस प्लस है तो आपस में कट जाएगा, बचेगा क्या, 2x बटे के 1 + x² का होल स्क्वायर। और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, y बराबर e पे घाते x² बटे 1 + x² का अवकलन कैसे करते हैं। अवकलन किया तो हमने इस पूरी चीज को दिमाग में क्या समझा, x समझा। जब पूरी चीज को दिमाग में x समझा तो इसको हमने e के पावर x की तरह समझा। तो e के पावर x का अवकलन क्या होता है, e के पावर x ही होता है। और जिसको दिमाग में x समझते हैं उसका क्या करते हैं, पुनः अवकलन करते हैं। तो यहाँ पे पुनः अवकलन किया तो x² बटे 1 + x², अंश बटे हर से करेंगे इसको, हर को बाहर, अंश का अवकलन, फिर वही माइनस, फिर अंश बाहर, हर का अवकलन बटे इसका स्क्वायर, हर का स्क्वायर हो गया। फिर इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने पर 2x आया, और यहाँ पर अवकलन किया तो 2x था, और ये x² बाहर था पहले से। जब इसको ब्रैकेट में लेके अंदर लेके गया तो 2x + 2x का होल क्यों हो गया, और माइनस इसका गुणा किया तो 2x पे घाते 3 हो गया। और ये प्लस है, ये माइनस कट जाएगा आपस में, बचेगा क्या, 2x बटे 1 + x² का होल स्क्वायर। यही हमारा क्या है, आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 30 भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप लोग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर, 31 पर आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 31 पर। आप लोग चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा जिन छात्रों को अवकलन बिल्कुल समझ में नहीं आता है उन लोगों के पास वीडियो को क्या कीजिए, शेयर करते रहिए। और ये मान के चलिए कि मैं मधुर गुप्ता की पूरी किताब सॉल्व करवाऊंगा और एक एक क्वेश्चन को बताऊंगा। इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाते रहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 31 पर। तो 31 क्या कहता है हमारा, y बराबर log x प्लस करड़ी में x² + 1। ध्यान से देखिएगा, जब इसका अवकलन करने जाएंगे हम लोग, अवकलन करेंगे तो लिखेंगे dy/dx, और यहां क्या करेंगे, d/dx log x प्लस करड़ी में x² + 1। इस पूरी चीज को दिमाग में क्या समझेंगे, यक्स समझा जाएगा। इस पूरी चीज को दिमाग में क्या समझा जाएगा, यक्स समझा जाएगा। जब पूरी चीज को दिमाग में यक्स समझेंगे तो log x का अवकलन क्या होता था, 1/x प्लस करड़ी में x² + 1, ऐसे लिख देंगे। और जिस चीज को दिमाग में x समझते हैं उसका पुनः अवकलन करते हैं। ये हो जाएगा d/dx x प्लस x² + 1। ये हो जाएगा 1/x प्लस करड़ी में x² + 1। इसका जब अवकलन करने जाएंगे, ध्यान से देखिएगा, x का अवकलन 1 होता है, ये हो जाएगा d/dx करड़ी में x² + 1। ध्यान से देखिएगा आप लोग, 1/x प्लस करड़ी में x² + 1। जब इसका अवकलन करेंगे हम लोग इस वाली पूरी चीज का, तो इसको दिमाग में x समझेंगे, ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2, और इसका पावर जब एक कम करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, x² + 1 के पावर 1/2 - 1, ऐसे लिख देंगे। फिर अवकलन करेंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा, x प्लस करड़ी में x² + 1, और यहां पर क्या आएगा हमारा 1 प्लस इसका पावर कम करेंगे तो 1/2,
-1/2 आएगा। अब -1/2 को नीचे लेके चले जाएंगे, x² + 1 आएगा। और इस पूरी चीज का हमने क्या किया था, जिसको दिमाग में एक समझाया उसका पूरा पुनः अवकलन करते हैं। यहाँ पर एक चीज छूट गया था मुझसे, ध्यान से देखिएगा। जिस चीज को दिमाग में एक समझते हैं उसका क्या करते हैं हम लोग, पुनः अवकलन करते हैं। तो इसका पुनः अवकलन करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 2x आएगा और 1 का अवकलन 0 होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, सॉल्व करेंगे। आगे नेक्स्ट स्टेप पे क्या लिखेंगे, 1/x प्लस करड़ी में x² + 1। जब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से, ये 2 से 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 + x बटे के करड़ी में x² + 1 बचेगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे हम लोग, ये होगा हमारा 1/x प्लस कड़ी में x² + 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कड़ी में x² + 1 प्लस x बटे क्या चल रहा है हमारा, कड़ी में x² + 1, ये आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये पूरी चीज इससे कट जाएगी, तो आंसर क्या आएगा हमारा, 1/करड़ी में x² + 1, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। y बराबर log x प्लस कड़ी में x² + 1 का हमें क्या करना था, dy/dx ज्ञात करना था। यानी इसका हमें x के सापेक्ष क्या करना था, अवकलन ज्ञात करना था। तो x के सापेक्ष जब अवकलन ज्ञात करेंगे तो dy/dx लिखेंगे, और यहाँ जब अवकलन करेंगे तो इस पूरी चीज को दिमाग में क्या करेंगे, x समझेंगे। तो इस ये log x बन जाएगा, log x का अवकलन 1/x होता है, तो इस चीज को पूरा 1 में लिख देंगे। जिस चीज का दिमाग में x समझते हैं उसका पुनः अवकलन करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पुनः अवकलन किया, फिर क्या किया, इस जब इसको जब अंदर लेके गए, x का अवकलन 1 होता है, तो इसका अवकलन करने गए तो क्या होगा, इस पूरी चीज को दिमाग में x समझेंगे। तो x² + 1 जब के पावर 1/2 है, 1/2 बाहर आएगा, तो इसका एक पावर कम कर दिया, और इसको दिमाग में x समझे तो इसका पुनः अवकलन कर दिया हमने यहाँ पर। फिर इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा मैंने, 1/, इसको पूरी उसी तरह उतार देंगे, फिर 1 हो जाएगा 1/2, और इसको पावर कम करोगे तो क्या हो जाएगा, -1/2 होगा। माइनस का मतलब नीचे आएगा तो करड़ी में x² + 1 बन जाएगा, और ये इसका अवकलन करेंगे 2x और 1 का 0। फिर क्या किया हमने, ये 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया, बचा क्या, x जब बचा तो हमने क्या किया, x बटे करड़ी में x² + 1 लिख दिया। फिर इसको क्या किया, इसके बटे 1 है तो एलसीएम लिया मैंने, एलसीएम लेने के बाद इसको इधर भेज दिया मैंने, x² करड़ी में x² + 1 प्लस x, इस पूरी चीज को तो जस करता उतारते जा रहा हूँ, बटे करड़ी में x² + 1, ये पूरी चीज इससे कट जाएगी, और बचेगा क्या, 1/करड़ी में x² + 1, यही हमारा क्या है, आंसर। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा क्वेश्चन। आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 32 पे, ध्यान से देखिएगा आप लोग, नोट करते रहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए आप लोग। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32, y बराबर tan² πx² बटे 2। अब इसका जब अवकलन करेंगे हम लोग x के सापेक्ष, तो क्या लिखेंगे, dy/dx tan² πx² बटे 2। जब इसका अवकलन करने जाएंगे, ध्यान से देखिएगा आप लोग, एक चीज, इसका अवकलन करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। हम लोगों ने क्या सीखा था, याद कीजिए, हम लोगों ने सीखा था इस tan
tan x स्क्वायर का अवकलन हम लोगों ने नहीं सीखा है, तो लगाएंगे कैसे, ध्यान से देखिएगा, लगाएंगे कैसे। एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, ये हमें पता है। तो हम यहां से जब tan स्क्वायर एक्स का जब फार्मूला निकालेंगे तो ये आएगा सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, या फिर एक चीज और कर सकते हैं हम लोग, एक चीज और कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिएगा। एक चीज और कर सकते हैं, एक तरीका और है, बहुत सिंपल तरीका है, उसी से लगाएंगे, इस वाले तरीके से नहीं लगाएंगे। तरीका क्या हमारा कि y बराबर tan पाई एक्स स्क्वायर बटे 2, इस पूरे चीज को हम क्या कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। स्क्वायर का मतलब पूरा स्क्वायर कर देते हैं। अब ये x बन जाएगा हमारे लिए, पूरा x का काम करेगा, ठीक है। अब अवकलन करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, dy अपन dx और d अपन dx, tan पाई एक्स स्क्वायर बटे 2, इस पूरे चीज को हमने क्या कर दिया, 2 लिख दिया। अब ये हमारे लिए क्या है, दिमाग में x समझेंगे इसको, तो x पे घाते n की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, x पे घाते n की तरह काम करेगा। तो ये पावर आगे आता है, और एक पावर कम हो जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, जिसको दिमाग में x समझा उसका पुनः अवकलन। अब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 में से 1 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आएगा हमारा tan पाई एक्स स्क्वायर बटे 2। अब यहाँ पे अवकलन करेंगे tan, इस पूरी चीज को आप दिमाग में x समझेंगे तो tan x का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है, आप लोगों को पता होगा। tan x का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है, पाई एक्स स्क्वायर बटे 2। अब इस पूरी चीज को दिमाग में x समझाए तो इसका क्या करेंगे, पाई एक्स स्क्वायर बटे 2 लिख देंगे, पुनः अवकलन करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा, 2 tan पाई एक्स स्क्वायर बटे 2, ठीक है। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर बटे 2। इसका जब अवकलन करेंगे तो पाई बटे 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, और एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहां से आप क्या कर सकते हैं, हम लोग इस 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं, या फिर यहां से यहीं पे काट देते हैं हम लोग, तो आंसर क्या आएगा हमारा, 2x पाई tan पाई एक्स स्क्वायर बटे 2 इंटू सेक स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर बटे 2, यही हमारा क्या होगा आंसर। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। 32 ध्यान से देखिएगा, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर देता हूं। y बराबर tan स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर बटे 2, इस tan स्क्वायर है तो tan स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, tan पाई एक्स स्क्वायर बटे पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। इस पूरी चीज को दिमाग में x समझेंगे, पूरी चीज को दिमाग में x समझेंगे तो x पे घाते n की तरह काम करेगा, तो x पे घाते n की तरह काम करेगा तो ये 2 बाहर आ जाएगा और 2 - 1 हो जाएगा, और इसका पुनः अवकलन करेंगे तो इस tan x का अवकलन आप लोगों को पता है क्या होता है, tan x का अवकलन सेक स्क्वायर x होता है। अब यहाँ पर भी ध्यान से देखिए, इस चीज को भी दिमाग में क्या समझना पड़ेगा, x समझना पड़ेगा। दिमाग में x समझे, tan x का अवकलन सेक स्क्वायर x होता है, इसका पुनः अवकलन करेंगे। अब इसको जस करते उतारते जाएंगे, फिर यहाँ पर देखिए ध्यान से, पाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पर पाई बटे 2 बाहर कर देंगे, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होगा। अब क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या होगा हमारा 2x पाई tan स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर बटे 2 इंटू सेक स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर बटे 2, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को 32 यानी 32 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। जो भी स्टूडेंट नए हैं या चैनल से पहली बार अगर जुड़े हैं तो आप पार्ट 1 पार्ट 2 पूरा एक एक करके सीरीज को देखेंगे। भाग 11
ध्यान से देखिएगा, अगर पूरे एक एक करके सीरीज को देखते हुए आएंगे पार्ट 1 से लेकर के भाग 11 तक ना, तो एक एक सवाल आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पार्ट में देखेंगे। आगे हम लोग एक एक करके सवालों को लगाएंगे। तो आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।